वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आप सीख रहे हैं ध्वजांक विधि और ध्वजांक विधि में हमने सीखा है कि जब ध्वजांक में एक अंक होता है तो कैसे भाग दिया जाता है, और अब हम सीखने वाले हैं जब ध्वजांक में 2 अंक हो तो कैसे भाग दिया जाएगा। ये भी बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। हम भाग देते हैं 21,112 में 812 का। व्यवस्थाएं ठीक उसी प्रकार से करनी होगी जैसे हम करते आए हैं। तो ये लीजिए 21,112। आप थोड़ा अंकों को दूर दूर लिखेंगे और उसके बाद ये लाइन हम खींचते ही हैं, ये लाइन भी हम खींचते हैं। ये लीजिए, इसे थोड़ा लंबा कर देता हूं और यहां लिखते हैं भाजक को। अब भाजक को लिखने में क्या सावधानी रखनी है, देखिए 812 से आप भाग देना चाहते हैं तो हम यहां इन 2 अंकों को ध्वजांक में ले लेंगे और इसको रखेंगे मुख्यांक में। तो मुख्यांक को तो मुख्यांक की जगह लिखिए और ध्वजांक को ध्वजांक की जगह लिख दीजिए। सिंपली, और कुछ नहीं करना। यानी कि बहुत आसान है ना। हमने वही किया जैसे हम करते आ रहे हैं। बस एक अंक की जगह ध्वजांक में 2 अंक आ गए तो हम उन्हें ध्वजांक यानी कि घातांक के रूप में दोनों अंकों को लिख देंगे और फिर ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने अंक छोड़कर हम ये लाइन खींचते हैं। ये बात भी आप जानते हैं। यहां 2 अंक ध्वजांक में तो 2 अंकों को छोड़कर हमने ये लाइन खींच दी और फिर क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए कैसे। थोड़ा सा फर्क इस विधि में जरूर पड़ने वाला है। वो कहां पड़ने वाला है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप इस 2 में भाग देंगे 8 का। हमेशा मुख्यांक का भाग दिया जाता है, लेकिन 8 का भाग 2 में जा नहीं रहा तो हम 21 में देंगे। तो ये लीजिए 21 और हम भाग देते हैं 8 का। वही है ना, कुछ चेंज थोड़ी है, कुछ नहीं है। 8 का भाग 21 में देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 तो ज्यादा हो जाता है। तो 8 दूनी 16 और शेष क्या बच रहा है, लिख दीजिए 8 दूनी 16 तो शेष बच रहा है 4 और 1 5। अब इन दोनों को यथास्थान जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, कोई फर्क नहीं है। तो 21 में हमने भाग दिया तो भागफल तो आएगा हमारा यहां और शेषफल जाएगा यहां। ये बात आपको पता है। अब क्या करेंगे, अब हम नया भाज्य देखेंगे कितना है 51 और इसे करेंगे संशोधित। आपका जब ध्वजांक में 2 अंक हो तो मेन पार्ट यही है कि संशोधित कैसे करना है, क्योंकि वहां तो आप क्या करते थे 2 से गुणा करते थे। तो यहां 12 दूनी 24 नहीं करना है। 12 दूनी 24 नहीं होगा। ध्वजांक में जो भी अंक है उन्हें 2 से गुणा करके नहीं होगा। आपको पता है ध्वजांक विधि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक पर आधारित है। तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक के अनुसार हम इसे गुणा करने वाले हैं। कैसे, आपको पता है कि ये 12 है, इसे गुणा करना है 2 से, तो कैसे गुणा करेंगे 0 2 मानकर, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 प्लस 0 इंटू 2 0 और रिजल्ट क्या आएगा 2। यानी क्लियर है कि आप इस भागफल से केवल पहले अंक को गुणा करके लिख दीजिए, क्योंकि दूसरा तो यहां 0 से गुणा होगा इसलिए 0 हो जाएगा। तो जब भी आपकी फर्स्ट स्टेप हो तो आप क्या करेंगे कि इस भागफल को इस पहले ध्वजांक से, यानी जो इधर लिखा हुआ है, जो दाई के स्थान पर ध्वजांक लिखा हुआ है, उससे गुणा करके यहां माइनस करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में वही सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। हमने फर्स्ट स्टेप में भी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक को ही यूज किया है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि 2 को आप सिर्फ इस 1 से गुणा करके लिख दीजिए सिंपली। क्यों, क्योंकि अगर मैं ऊर्ध्व तिर्यक की तरह गुणा करूंगा तो भी मुझे 2 ही मिलने वाला है। यहां 0 होने की वजह से सेकंड अंक यानी इससे गुणा होने पर 0 प्राप्त होगा और 0 जोड़ने पर हमें वही चीज प्राप्त होनी है। तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, सही है ना। इसलिए आप सीधा सा भागफल को फर्स्ट स्टेप में इस पहले यानी कि दाई के स्थान पर जो ध्वजांक है उससे गुणा करके लिख दीजिए। ये यहां मिटा देता हूं और 2 एकम 2 और 51 में से 2 माइनस हुआ तो कितना आया 49। संशोधित भाज्य मिल गया ना हमें। अब संशोधित भाज्य में आप फिर से भाग दीजिए। हम क्या देख रहे हैं कि हमारी प्रक्रिया वैसे ही चल रही है, कोई फर्क नहीं है। केवल जब आप संशोधन करें तो ध्यान रखना है, बाकी एज इट इज। बस 2 अंक अगर ध्वजांक में आते हैं तो दोनों को ध्वजांक की जगह लिख दीजिए। 49 में हमें भाग देना है 8 का। 8 छिंग 48। तसल्ली से और ढंग से समझ लीजिए। हम एक एग्जांपल और लेंगे, क्लियर करेंगे ढंग से। 8 छिंग 48 तो 6 बार भाग गया, तो ये लीजिए 6। शेष क्या प्राप्त हुआ, जो शेष प्राप्त हो तो 8 छिंग 48 यानी कि 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो उस 1 को लिख दीजिए यहां। लिख दिया। अब इस 112 को हम यहां लिख देंगे। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न से भी आगे चल सकते हैं और भाग देना तो बंद कर ही देते हैं क्योंकि यहां लास्ट डिजिट प्राप्त हो गया। तो इसे एक साथ लिखकर भी हम यहां संशोधित करके अंतिम शेषफल प्राप्त
कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फिर डिफरेंट होगा और जो दूसरी विधि की बात कर रहा हूं उसमें थोड़ा अलग होगा। मैं आपको दोनों ही स्पष्ट कर देता हूं। अब हम 112 में से माइनस करेंगे अंतिम शेषफल के लिए, यानी कि वही संशोधन की तरह, लेकिन माइनस क्या होगा देखिए। आपका दूसरा अंक यहां पर आ चुका है, तो अब आप गुणा करेंगे 12 इंटू 26। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली, यानी पहला अंक आपका आ चुका था, उसमें आप गुणा कर चुके हैं। अब जब दूसरे में गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से गुणा करेंगे। 6 एकम 6, यानी कि 6 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2, इसको हम गुणा करेंगे 10 से। क्लियर। और फिर एक बार और माइनस करेंगे किसको, कि जब हम अंतिम बार गुणा करते हैं, आपको पता है अगर इसको गुणा करूंगा तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक में क्या होगा, सबसे पहले तो 1 और 2 का ग्रुप बनेगा, फिर 1 2 2 6 का ग्रुप बनेगा, फिर 2 6 का ग्रुप बनेगा। ये आपने फर्स्ट स्टेप में कर लिया। अब आपका ये वाला हो गया और अब आप करेंगे ये, तो इसको आपको हमेशा 10 से गुणा करना है। यानी जब भी आपके ध्वजांक में 2 अंक हो और आप शेषफल निकालें, तो यहां जो आपका भागफल आ रहा है, भागफल को इससे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक की तरह बीच वाली स्टेप से गुणा करेंगे, तो आपको इसे 10 से गुणा करना है और माइनस अंतिम स्टेप यानी कि 6 दूनी 12, ये भी करना होगा। क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, 112 में से हम माइनस करेंगे किसको, इस 26 को इस 12 से सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक की तरह गुणा कर दीजिए। हमने गुणा किया तो हमें क्या मिला, 6 एकम 6, यानी 6 को 1 से गुणा किया, प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 2 इंटू 2। 6 को गुणा करेंगे 1 से और 2 को गुणा करेंगे 2 से, इस तरह से, ये ऐसे। तो गुणा करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है उसे 10 से गुणा करके माइनस करना है, और फिर एक बार और माइनस होगा क्या, अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुणा कर दीजिए, इकाई वाले को इकाई से, 6 दूनी 12, तो आपका अंतिम शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो रहा है देखिए, 6 एकम 6 और 2 दूनी 4, 4 और 6 को जोड़ूंगा तो 10 और 10 दाई 100। क्लियर है। अब 100 भी माइनस करना है और 12 भी माइनस करना है, तो यानी कि 112 माइनस हो गया और रिजल्ट क्या हुआ, 0। तो हमारा शेषफल क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से हम आपका अंतिम शेषफल प्राप्त करेंगे। यानी आप यहां सिर्फ एक ही चीज परिवर्तित देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो आपका संशोधन करते हैं वो प्रक्रिया बदली है, जब ध्वजांक में 2 अंक है, और कुछ नहीं बदला। तो इसकी जो सेकंड विधि है, यानी कैसे करना है, वो विधि तो आपने देख ली। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम आगे पहुंच गए तो हमें नया भाज्य नहीं लेना है, हमें तो केवल अंतिम शेषफल प्राप्त करना है। अंतिम शेषफल। अब अंतिम शेषफल प्राप्त करने के लिए भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो कंटिन्यू अपनाते आ रहे हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम इनको गुणा करके माइनस कर रहे हैं वही करना है। तो ये लीजिए, हमारा नया भाज्य यहां पर क्या मिला हमें, 11। तो 11 में से हम माइनस करेंगे किसको, वही प्रक्रिया कि हम इनको दोनों को गुणा करेंगे। तो साहब इनको गुणा कीजिए और माइनस कर दीजिए। तो मैं गुणा करूंगा 12 इंटू 26 को, ये इसी प्रकार से गुणा होगा जैसे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक में करना है। 6 कम 6 प्लस 2 दूनी 4, कितना आया 10। तो ये लीजिए, मैंने 10 को माइनस किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1। अब इस 1 को आपको यहां लिखना है। हम केवल माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर जो बच रहा है उसे आगे लिख के फिर एक बार और माइनस करना है। अब हमारा नया भाज्य क्या हो गया, 12। इस 12 में से हम फिर माइनस करेंगे किसको, देखा आपने कि 12 और 26 को हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्राम से जब गुणा कर रहे हैं तो 3 स्टेप में से पहली स्टेप फर्स्ट टाइम में हो गई थी, और सेकंड स्टेप यहां आपने कर ली, और अब आप थर्ड स्टेप करेंगे 2 इंटू 6, यानी 2 6 12, और शेषफल क्या मिला, 0। सिंपली आपको करना क्या है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमने क्या किया, एक हमारा शेषफल बचा उसे यहां लिख दिया, तो नया भाज्य मिल गया हमें 11। तो 11 में से हम माइनस करेंगे 12 और 26 का सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करके। कैसे, आपने अभी देखा 26 इंटू 12, तो 6 एकम 6 और 2 दूनी 4, जोड़ा तो 10। 10 को माइनस किया तो मुझे 1 मिला। इस 1 को फिर से मैं शेषफल की जगह लिख दूंगा और नया भाज्य जो मिल रहा है उसको फिर से संशोधित करूंगा बस। लेकिन इस बार संशोधन में गुणा करेंगे क्योंकि 1 और 2 को पहले कर चुके हैं, 12 और 26 को सेकंड टाइम में कर चुके हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे, अंतिम अंक को अंतिम अंक से 6 दूनी 12 बस घटाया और हमारा अंतिम शेषफल आ गया। लिख दीजिए अंतिम शेषफल 0। इस तरह से हमारी ये प्रक्रिया पूरी होगी। और इस प्रक्रिया में अगर आपको थोड़ा सा संकोच है तो हम एक एग्जांपल और लेने वाले हैं और सीखेंगे ढंग से, इसीलिए तो 2 एग्जांपल ले रहे हैं
तो चलिए लेते हैं नया एग्जाम्पल और ढंग से सीखते हैं कि जब ध्वजांक में 2 अंक होते हैं तो कैसे भाग दिया जाता है। अब हम भाग देते हैं 13,579 में 975 का, हम बड़े अंक भी लेते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले तो व्यवस्था करते हैं 13,579, क्लियर है। और हमें भाग किसका देना है? 975 का। तो 975 का भाग देना तो कैसे लिखेंगे? यहां तो आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 7 और यहां आ जाएगा 5। आपने देखा हमने अंतिम जो 2 अंक है 975 में इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक है उन्हें बना लिया ध्वजांक। ध्वजांक में 2 अंक है तो यहां पर भी हमें 2 अंक छोड़ के लाइन खींचनी है। हमारी व्यवस्था कंप्लीट है। तो अब हम देते हैं भाग, और 1 में 9 का भाग जाएगा नहीं तो हम 13 को लेते हैं और 13 में भाग देते हैं 9 का। सिंपली एक बार भाग जाएगा, 9 एकम 9, और कितना बचा? 4। तो एक बार भाग गया और शेष हमारा बच गया 4। तो 4 को मैं लिखूंगा यहां। ऐसा ही तो करते हैं ना, ठीक है। अब हम करेंगे संशोधन। तो नया भाज्य क्या हुआ? 45, और 45 में से माइनस करेंगे किसको? 1 को 7 से गुणा करके। देखा था ना आपने, पहले अंक को इस पहले अंक से गुणा करके माइनस कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में। तो 7 एकम 7 माइनस किया तो कितना मिला हमें? 38। अब इस 38 में हम फिर से भाग देंगे। तो 38 में आप भाग दे दीजिए 9 का। आप देख रहे हैं कितनी बार भाग जाएगा? 9 चौक 36, और शेषफल कितना बचा? 36। तो 2 बचा हमारा शेषफल, क्योंकि 38 में से 36 को माइनस करने पर 2 ही बचेगा। शेषफल को शेषफल की जगह लिख दीजिए, भागफल को भागफल की जगह लिख दीजिए। आप देख रहे हैं आपका अंतिम शेषफल आ गया। अब मैं अंतिम शेषफल आपको दोनों ही तरीके से बता रहा हूं, पहले वाले तरीके से और बाद में दूसरे वाले तरीके से। तो पहले वाले तरीके से माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? 279 को सीधा लिख देंगे 279, और इसमें से माइनस करेंगे किसको? 14 को और 75 को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करेंगे। ये 75, ये 14। अब गुणा करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो गुणा करते हैं साहब, 4 सत्ते 28 प्लस 5 एकम 5, और इनको गुणा करेंगे 10 से। तो लिख दूं एक बार मैं यहाँ पे, 28 और 5 कितना हुआ? 30, और 3 33, यानी 33 को मैं गुणा करूं किससे? 10 से, तो 330 मिलेगा। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि 330 तो 279 से ज्यादा हो गया, यानी वही स्टेप आ गई है क्या? एक कदम पीछे चलने वाली। आपको पता है कि ऋणात्मक मान नहीं बचना चाहिए, चाहे वो संशोधित भाज्य हो, चाहे वो अंतिम शेषफल हो। क्लियर है ना? ऋणात्मक मान कभी नहीं बचना चाहिए। तो ये ऋणात्मक मान अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आपको एक स्टेप पीछे चलना है, यानी आपने भाग दिया 4 बार, तो वो 4 बार नहीं देकर आप भाग देंगे 3 बार। इसलिए इस प्रक्रिया को हम करते हैं निरस्त, ये प्रक्रिया यूज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे? हम भाग देंगे एक बार कम, 38 में भाग देंगे 9 का, 3 ही बार देंगे, चाहे 4 बार जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 बार भाग देंगे तो 9 तिया 27, और शेषफल कितना बचेगा? 11, क्योंकि 38 है ना, तो शेषफल 11। तो शेषफल को शेषफल की जगह लिख देंगे, यानी इस 2 की जगह क्या आएगा? 11, और इस 4 की जगह कितना आएगा? 3। मैं यहां काट के लिख रहा हूं, आप चाहे तो मिटा के लिखें, चाहे काट के लिखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से हम अब संशोधन करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि 279 की जगह क्या आ जाएगा? 279 की जगह आएगा 1179, ठीक है ना, 1179। और ये 330 भी बदलने वाला है, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। और देखिए क्या आता है, 13 को गुणा करना है 75 से, तो ये 75 और ये 13 इसी प्रकार से गुणा करेंगे हम। 7 तिया यानी कि 7 × 3 प्लस 5 एकम 5, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 7 तिया 21 प्लस 5 एकम 5, और 21 से 5 कितना हुआ? 26, और उसको गुणा करेंगे 10 से, तो हमें क्या मिलेगा? 260। ये 260 हम लिख देंगे यहां पर, ये लीजिए 260। लेकिन अभी एक बार और माइनस करना है, किससे? इस 3 को इस 5 से गुणा करके। लास्ट में 3 और 5 को 5 3 15, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या होगा? हमारा अंतिम शेषफल। माइनस कीजिए, ये लीजिए, इसे तो मैं कर देता हूं इरेज, और आपको माइनस करके बताते हैं इसको। 11 7 9 में से हमें माइनस करना है 260 को भी, 15 को भी। तो 60 और 15 कितने हो गए? 275 हो गए साहब। अब 275 को माइनस करूंगा तो 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 7 गया तो 0, और 11 में से 2 गया तो 9, यानी कि रिजल्ट मुझे मिल रहा है 904।
तो ये 904 मेरा अंतिम शेषफल है, क्योंकि भागफल से कम है इसलिए बिल्कुल सही है, हम चेक भी कर सकते हैं। और 13 हमारा क्या हो गया, भागफल। इस प्रकार से हम हर प्रकार का भाग कर सकते हैं। तो हमने देखा जब भी दो अंक हो तो इस प्रकार से हम उन्हें अंतिम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं। लेकिन अभी बच गया, क्या बच गया कि इस मेथड में एक चीज, अंतिम शेषफल में एक विधि और बच गई, तो मैं उस तरीके से भी आपको करके बता देता हूं। तो एक बार मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम थे यहां पर, तो अब इसके आगे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। आपने देखा कि आपने 9 का भाग दिया 38 में, तो 4 बार गया, वो 4 हमने यहां लिख दिया भागफल, और शेष बचा 2 वो हमने लिख दिया यहां पर। अब हमारे पास नया भाज्य क्या मिल रहा है, 27। तो इसको भी एक बार इरेज कर देता हूं, और अब हम देंगे 27 को संशोधित करके भाग। तो 27 को संशोधित करने के लिए 27 में से माइनस करना पड़ेगा, किसको, इनके गुणनफल को। अब आप देख रहे हैं 75 और 14 का गुणनफल क्या होगा, तो ये तो 75, ये 14, 7 चौक 28 और 5 एकम 5, यानी 28 और 5 कितना हो गया, 33। आप देख रहे हैं कि 27 में से अगर मैं 33 को माइनस करूंगा तो मुझे ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, यानी कि मेरी ये वाली स्टेप निरस्त होनी है। चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, तो मैं इस स्टेप को करता हूं निरस्त, और इस स्टेप को निरस्त करने के बाद क्या करना है, भाग एक बार कम देना है, तो कम दे लीजिए। ये साफ किया, और हम एक बार कम भाग देते हैं, 38 में भाग देते हैं 9 का केवल 3 बार, तो हमें जो शेष प्राप्त होगा वो कितना होगा, 11। अब ये भी आपने देखा कैसे, तो चलिए शेषफल की जगह मैं शेषफल लिखूंगा और भागफल जो संशोधित हुआ वो भी यहां लिख दूंगा। अब मुझे नया भाज्य क्या मिला, 117, तो उस 117 को हम यहां लिख देंगे और करेंगे संशोधन। आपको पता है भागफल का अंतिम अंक आपको मिल चुका है, तो अब हमारा अंतिम शेषफल निकाल रहे हैं हम, हर बार माइनस ही करना है। तो ठीक है, माइनस करते हैं। 117 में से माइनस करूंगा किसे, तो सबसे पहले तो मुझे 13 को गुणा करना पड़ेगा 75 से, तो ये 75 और ये 13, और जब गुणा करूंगा तो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से हैं, 7 या 21, 5 एकम 5, कितना हुआ 26, तो ये 26 यहां से माइनस हो जाएगा। तो 117 में से 26 माइनस कीजिए, ये लीजिए 117, ये 26, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, और यहां देख रहे हैं आप 11, और 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, यानी मुझे क्या मिला 91, और 91 को मैं कहां लिखूंगा, यहां शेषफल की जगह। भाग नहीं देना है, लेकिन जो बचा है उसे यहां लिखिए और अंतिम शेषफल निकालिए। अब मेरे लिए नया भाज्य क्या हो गया, 919, तो लिख दीजिए 919, और फिर से माइनस कीजिए, लेकिन इस बार क्योंकि हम सेकंड स्टेप भी कर चुके हैं, 7 को 1 से गुणा करके यहां माइनस कर चुके हैं, 75 को 13 से गुणा करके यहां माइनस कर चुके, और अब 3 को 5 से गुणा करके यहां माइनस कर देंगे, तो 3 पंजे 15, और माइनस कीजिए 15 को, तो कितना बच रहा है 904। ये 904 मेरा अंतिम शेषफल मिल गया। आपने देखा पहले भी यही था, अब भी यही है। तो मैं 2 विधियां बता रहा हूं आपको अंतिम शेषफल की, और उनसे आप अपना अंतिम शेषफल निकाल सकते हैं, जो विधि आपको पसंद आए। तो इस तरह से हम जब हमारे ध्वजांक में 2 अंक होते हैं भाग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।